मामले में कतर की एक अदालत द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को दी गई मौत की सजा के जवाब में इंडियन साइबर फोर्स नाम के एक भारतीय हैकर समूह ने कतर पर साइबर हमले शुरू कर दिए। कतर का अब क्या होगा? ये जो अपने तेल और गैस के भरोसे बैठे हुए हैं ना, कुछ दिनों में इनका तेल और गैस जो है लेने वाला नहीं बचेगा। हम तो बड़ा आलम इस्लाम के चैंपियन और अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या हम कहा करते थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि द इंडियंस आर मोर क्लोजर विद द इस्लामिक वर्ल्ड। फलस्तीन के काज की जो पाकिस्तान में जो है वो क्लैरिक्स बैठ के बढ़ के मारते हैं कि हम बड़े इसके चैंपियन हैं। फलस्तीन के काज को इनफैक्ट इंडिया ने चैंपियन किया है फ्रॉम द बिगिनिंग। दिसंबर में 100,000 इंडियंस जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे ताइवान में जॉब्स के लिए, यानी ताइवान ने 1 लाख इंडियंस के लिए अपने मुल्क में उस जगह पर जॉब्स निकाली हैं। सो कॉल्ड अमीर देश, सो कॉल्ड डेवलप्ड देश, सो कॉल्ड अरबी बादशाहों का देश कतर, एक सिक्योरिटी इनके ऊपर साइबर सिक्योरिटी का अटैक हो गया और इनके पूरी की पूरी जो है वो सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई। एक साइबर अटैक ने इनके पूरा तंत्र को हिला करके रख दिया, जबकि इनके पास में जितना पैसा है और ये कर भी सकते हैं, हायर दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स और करते भी हैं, मगर उसके बाद भी क्या हालत हो गई सबको नजर आ रहा है। अब इनको पता चल गई इनको पता चल गई है एक बात कि ऑफिशियली तो इंडिया चाहे कुछ भी ना करे या कोई भी किसी से भी पंगा लेंगे, किसी से अमेरिका के लोगों को उन्होंने बंदी बनाया होता, रशिया को बनाया होता, चाइना को बनाया होता, किसी को भी लोगों को इन्होंने ये कांड किया होता तो वो देश इनसे ऑफिशियली तो बदला नहीं था, ऑफिशियली इनके खिलाफ वॉर ना डिक्लेयर करता, हम हमला कर देंगे, ये पाकिस्तान टाइप हरकतें ना करता, मगर पीठ पीछे इतना इनकी गर्दन मरोड़ी जाती, इतना गर्दन मरोड़ी जाती कि इनकी जो लाइफ है वो नर्क होकर रह जाती, इनकी जिंदगी, इनकी भाषा को तो जिंदगी जहन्नुम बन के रह जाती, इतना इनको टॉर्चर हर कोई करता। और होता ही जब आप किसी से बेफालतू को पंगा लोगे तो आपको वो अपनी ताकत दिखाएगा, जो कोई भी ताकतवर से पंगा लोगे बेफालतू को अपनी ताकत दिखाएगा, वही यहाँ पर भी शायद हमको लग रहा है होता हुआ जोरों शोरों से नजर आ रहा है। भारतीय हैकरों ने 7 नवंबर को कतर पर साइबर हमले का दावा किया। उन्होंने अनधिकृत सर्वर एक्सेस को अंजाम देने, क्रेडेंशियल डेटा लीक करने, वेबसाइट को विरूपित करने और DDoS हमले शुरू करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने देश के CCTV कैमरा, वेब सर्वर में भी सेंध लगा डाली। भारतीय हैकर समूह ने फ्यूजन इंटेलिजेंस सेंटर के एक पोस्ट को एक्स पर दोबारा साझा किया है, जो आपके सामने है। फ्यूजन इंटेलिजेंस सेंटर ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि भारतीय साइबर फोर्स ने कतर पर साइबर हमले किए। ये जो अपने तेल और गैस के भरोसे बैठे हुए हैं ना, कुछ दिनों में इनका तेल और गैस जो है लेने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि इनके आधा तो तेल और गैस भारत लेता था, बाकी चीन लेता था। अब भारत ने तो डाइवर्सिफाई करना पहले से ही आरंभ कर दिया, वेनेजुएला से बातचीत कर ली, रूस से। अब गैस जो है, रूस की गैस अभी यूरोप में नहीं जा रही है, वो यूरोप वाली जो बंद हुई है वो सारी की सारी अब इधर डाइवर्ट होगी। तो कतर वाले अब क्या करेंगे? कतर वाले अब घुटनों पर आएंगे और अब पीछे पीछे डील करेंगे भारत से। डील करके ये कहेंगे कि भाई देखिए, हम आपके ये रिलीज़ कर देंगे, आप कृपा करके ये जो कर रहे हो ना हमारे लिए ऐसी तैसी, आपने हमारा खाना पीना बंद कर दिया, आपने ड्रग्स बंद कर दिया, आपने चावल भेजना बंद कर दिया, सब जगह जो है आपने ऊपर से कुछ नहीं करते हो। लेकिन ये फलस्तीन के काज की जो पाकिस्तान में जो है वो क्लैरिक्स बैठ के बढ़ के मारते हैं कि हम बड़े इसके चैंपियन हैं। फलस्तीन के काज को इनफैक्ट इंडिया ने चैंपियन किया है फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले जो है वो गैर जनबदार जो तहरीक थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से फलस्तीन को जो है वो अफ्रीका और एशिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं और जो मुल्क हैं उन तक लेके गए। उसके बाद जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। इसके बावजूद इंडिया की डिप्लोमेसी की कामयाबी आप देखें कि इतना आगे जाने के बावजूद कि जब जो है वो यासर अराफात ये कहता था कि हिंदुस्तान मेरा दूसरा घर है, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो इजराइल के साथ जो है वो उस तरह की कोई नाराज़गी या तसादम की शक्ल जो है वो इख्तियार नहीं की। और इजराइल को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये फ़लस्तीन पे हमारा मौक़िफ़ जो है एक उसूली मौक़िफ़ है, इसका मतलब आपसे दुश्मनी नहीं है। इस दौरान हुआ है कि जिस वक्त जो चाइना टेंशन्स हैं वो इस वक्त तो भर के सामने आ रही हैं, तो उस दौरान
इंडिया ताइवान एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हुआ है और उसमें ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में 100,000 इंडियंस जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे ताइवान में जॉब्स के लिए। यानी ताइवान ने 1 लाख इंडियंस के लिए अपने मुल्क में उस जगह पर जॉब्स निकाली हैं और दिसंबर नेक्स्ट मंथ में जो है ये जॉब्स के लिए वो जा सकेंगे। ग्रुप ने कनाडाई वेबसाइट को निशाना बनाने का दावा किया था। कनाडाई वेबसाइटों पर निशाना खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याओं पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी के जवाब में बनाया गया था और इन हैकरों ने लिखा था कि हमें कनाडा और या उसके लोगों से कोई नफरत नहीं है। हमने अभी देखा कि कैसे हाल ही में कनाडा सरकार ने बिना किसी अप्रत्यक्ष संदर्भ के भारत पर कुछ आरोप लगाए। हम सभी खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ हैं। साइबर हमलावर समूह ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट लिखा और कहा, कनाडा सरकार से अनुरोध है कि अपनी मातृभूमि का ख्याल रखें। और भी जलील तब होना है जब भारत सऊदी अरब और अमीरात के साथ मिल के तुम्हारा जो वो ब्लॉकेड था ना वो दोबारा करेगा, क्योंकि तुमने अभी अभी 4 जहाज़ भेजे हैं मिस्र में, इजिप्ट में, अल आरिश एयरपोर्ट पे कि भाई ये सामान हम भेज रहे हैं, जरा किसी भी तरह से ये हमास वालों को भिजवाओ। देखिए उत्तरी गाज़ा में तो अब कुछ जा नहीं सकता। मुझे इस चीज़ का 100% श्योर है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो डोमेस्टिकली जो है ना ऑक्युपाइड है, जबकि इंडिया और अमेरिका जो है वो नेक्स्ट लेवल की जो डिफेंस डील्स है और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज को डील कर रहे हैं। वो CDS बैठे हुए हैं, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे हुए हैं। दैट्स हाउ दे डू इट इन इंडिया। यहाँ पे आप देखें इस तस्वीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, इंडिया के एम्बेसडर ग्रेसिटी हैं, इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी स्टेट, ये वो सारी लीडरशिप उन्हें चुक के अगे भाई है। ठीक है जनाब, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज डिस्कस हुए हैं वहाँ पे, और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन ये है वो एडवांटेजेस पोजीशन पे इंडिया चला जाएगा as compared to Pakistan. क्यों कि Indians and Americans are going for co-development and co-production in defense system. Americans never offered Pakistan such kind of a thing. The reason behind is when America and Pakistan were engaging and they were, you know, आप अगर हिस्ट्री पढ़ लें पाकिस्तान और अमेरिका की, 3 दफ़ा अमेरिका और पाकिस्तान की बड़ी गुर्बत हुई है और तीनों दफ़ा डिस्कनेक्ट आया। पहले बैक इन 50s 54 इस दौर में कम्युनिज्म को डील करना था, ठीक है जी। फिर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आ गई, उसको डील करना था। फिर अफ़गानिस्तान में वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, तीनों दफ़ा डिस्कनेक्ट। एक पहली दफ़ा 1950-60s में इंडिया डिस्कनेक्ट था, 80s में न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान बना रहा था। कतर को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब खुद आप सोच करके देखिए, यदि भारत कह दे, या चलो भारत तो थोड़ा ज्यादा पावरफुल देश हो गया है, हम मान ले कोई और, मान लीजिए कोई भी और नेपाल टाइप का देश, बांग्लादेश टाइप का, बांग्लादेश अगर कह दे कि हम रूस के 9 लोगों को फांसी दे रहे हैं, 10 लोगों को फांसी दे रहे हैं, तो क्या रूस कुछ नहीं करेगा? अगर और कोई इस लेवल का, कतर के लेवल का देश है क्या? चंद थोड़ा सा पेट्रोल निकल गया, पेट्रोल निकलने के बाद भी आपने एक शहर बसा लिया। मैं आपको बता रहा हूं, भारत में पिछले 75 वर्षों में कोई पेट्रोल नहीं निकला, कोई कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसी कुदरत की जो है वो कुदरत की माया हमारे ऊपर नहीं बरसी है। जो हुआ यहाँ के खुद के लोगों का हुआ। उसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूँ, चलो पूरा इंडिया छोड़ दो, पूरे इंडिया की अगर बात करोगे ना, पूरा इंडिया छोड़ दो, कोई एक स्टेट पकड़ लो, कोई भी एक बड़ा स्टेट पकड़ लो, मीडियम से लिया बड़ा स्टेट पकड़ लो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी बड़ा स्टेट हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, चेन्नई हो, मतलब तमिलनाडु हो, कोई भी आप पकड़ लो, उस स्टेट में 75 वर्षों में जितना अर्बन डेवलपमेंट का काम हुआ है ना, अब जैसे मान लिया हम एग्जांपल पकड़ लें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में नोएडा में डेवलपमेंट हुई, लखनऊ में डेवलपमेंट हुई, उसके अलावा कई जगहों पे आगरा को जोड़े, इलाहाबाद को जोड़े, बनारस को जोड़े, प्रयागराज को, गोरखपुर को, सबको जोड़े, तो फिर वो बहुत ही बड़ी, अगर उन सबको हम जोड़ देंगे ना, तो जितना बड़ा ये कतर है, इससे कई गुना बड़ा डेवलपमेंट तो उत्तर प्रदेश ने अकेले अपने दम पर कर ली है, बिना किसी तेल के निकले, बिना किसी कुछ के निकले। अगर पूरे इंडिया का डेवलपमेंट जोड़ ले, 75 साल का अर्बन डेवलपमेंट जो विस्तारीकरण हुआ है, वो
कतर जैसा तो यानी कितने देश उसमें नप जाएं। अब यहीं से आप अंदाजा लगा करके देखिए कि इन्होंने क्या ही कुछ नहीं किया है। इतना जरा सा तेल निकला, उसमें इन्होंने एक शहर बसा लिया और उसके दम पे बोलते हैं कि हम तो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। अरे किसी को ना घुसने दोगे, ना किसी को कुछ करने। अरे बाहर वालों को घुसने दो, बाहर वालों को आप नागरिकता दो, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनसे बराबरी करो। वो तो देखिए वहां पे इसी व्यवस्था में रहकर भी आपसे अमीर बन जाएंगे वहां के नागरिक होने में, तब होगा कंपटीशन। अभी कुछ कंपटीशन ही नहीं है। बहरहाल इस सबसे जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि कतर के ऊपर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है और यहाँ पे ये जो सो कॉल्ड डेवलप्ड, सो कॉल्ड रिच कंट्रीज हैं, इनकी पूरी पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। ये तो इनकी मजबूती है, ये जिसपे लोग चढ़ जाते हैं कि हम तो अमीर हैं, ये है वो, जरा जरा छोटी छोटी चीजों में इनको पता चल जाता है। इसके बाद इंडियन वर्क फोर्स जो है ना, चाहे किसी अरब देश को आप उठा लो, अरब देश को उठा लो, किसी यूरोपियन कंट्री को उठा लो, वहां की रीढ़ की हड्डी बन गया है। अलग अलग देशों में आधी से ज्यादा दुनिया के जो जितने डेवलप्ड देश हैं, लगभग सबकी हम बात करें तो 90% डेवलप्ड देशों की जो इंडियन वर्कफोर्स है वो रीढ़ की हड्डी है। अगर ये लोग वहां से हटते हैं तो फिर ये मुंह के बल गिरेंगे और कुछ नहीं।